महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से ये गुप्त चीज ले आना अपने घर। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ उन्नति ही करोगे। देखिए, सनातन धर्म में महाशिवरात्रि को विशेष महत्व दिया गया है। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च 2023 को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इसी दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था और कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ इसी दिन सृष्टि पर प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। इसी दिन सृष्टि का निर्माण भी हुआ था और इस बार की जो महाशिवरात्रि है उसकी तिथि आप कहीं पर नोट कर लीजिए। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 8 मार्च रात 9:47 पर होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 9 मार्च शाम 6:17 पर होगा। तो आपको इसी के बीच में उपाय करना है। क्या करना है, कैसे करना है, वो बताने से पहले आप ये समझिए कि महाशिवरात्रि का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि महा का अर्थ होता है महान और शिवरात्रि का अर्थ होता है शिव की रात्रि, अर्थात शिव जी की महान रात्रि को ही महाशिवरात्रि कहा जाता है। ये बेहद शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस दिन भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी पूजा साधना क्रिया कर ले तो उस व्यक्ति के जीवन में हर मनोकामना वो स्वयं ही पूर्ण कर पाता है। उस व्यक्ति के जीवन में हर कष्ट बिल्कुल खत्म कर देते हैं भोलेनाथ और उस व्यक्ति के जीवन में धन की वर्षा निश्चित ही शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखने के साथ ही अपनी राशि लिख दीजिए। राशि के अनुसार जो उपाय बन पड़ेगा मैं कमेंट में आपको बता दूंगी। तो आपको क्या करना है, महाशिवरात्रि के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर क्या क्या करना है, भगवान भोलेनाथ को क्या अर्पित करना है, वहाँ से क्या चीज आपको वापस लेकर आनी है ताकि आपके घर में गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वहीं दूसरी तरफ आपके घर में सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको हो सके। दोस्तों, हर व्यक्ति महाशिवरात्रि का इंतजार इसीलिए करता है ताकि वो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे तो उस व्यक्ति को साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप महाशिवरात्रि के दिन, इस पावन दिन पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और कैसे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग को आपको पूजन करना चाहिए। कोई भी खास उपाय करते हैं तो उसमें क्या चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना चाहिए और क्या क्या लेकर वापस आना चाहिए ताकि आपके घर में अन्न धन के कभी भंडार खाली ना हो पाए, हमेशा अन्न धन भरा रहे। देखिए, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी से बड़ी परेशानी, कितनी ही बड़ी से बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान के चलिए अगर आपके जीवन में धन की समस्या है, नौकरी अगर आपको प्राप्त नहीं हो रही है तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, आपके शत्रु आपको घेर कर रखते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो एक बात ध्यान रखिएगा, महाशिवरात्रि का पावन दिन आने जा रहा है और ये ऐसा दिन है जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ी से भी उपाय कर लेता है तो भगवान भोलेनाथ साक्षात पूजा करने से ही तुरंत प्रकट होकर आशीर्वाद उसको दे सकते हैं। उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी से बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, कितना ही बड़ा से बड़ा कष्ट क्यों ना हो, तुरंत ही खत्म होकर उसकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, वास्तु दोष, शनि दोष, बृहस्पति दोष, कोई भी दोष लगा हो, आपको शिवरात्रि के दिन थोड़ी सी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपके सारे दोष खत्म हो जाएंगे। आपके जीवन में सारी परेशानियां जो चल रही है, आपके जीवन में धन आना अगर बंद हो गया है तो उसका आगमन शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कभी कोई परेशानी टिक नहीं पाएगी। दोस्तों, आज इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देख कर जाइएगा। मान के चलिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही और इस वीडियो के अंत में आपको खुद महसूस होगा कि आज आपने यहाँ से कोई जानकारी लेकर गए हैं। आपका 5 से 10 मिनट का जो कीमती समय है वो आपको पूरे जीवन याद रहेगा। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। देखिए, एक बात क्या कही गई है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा साधना क्रिया को तुरंत ही तथास्तु में बदल देते हैं, यानी कि मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं।
अब मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। हर एक उपाय ध्यान से सुनिएगा। मैं जितने उपाय बताऊंगी सब उपाय मंदिर के अंदर ही होंगे। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हर रोज बिल्कुल मुफ्त में आपको मिल सके। देखिए होता क्या है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, क्या उपाय हम घर पर कर सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं। देखिए आपको मंदिर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है उन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। मंदिर का शिवलिंग जो होता है इसमें एक अलग ही ज्यादा बड़ी एनर्जी होती है। ये शिवलिंग जो है वो करोड़ों गुना ज्यादा एनर्जी और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया करते हैं तो वो तुरंत ही तेज में बदल जाता है। उसका तेज आपको मिलता है और आपके जीवन से हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी उपाय मैं बताने जा रही हूँ, आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है, अगर आप उनको तुरंत खत्म करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो इन उपायों को मंदिर में जाकर ही आपको करना पड़ेगा। अब देखिए महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो 8 मार्च और 9 मार्च दोनों तिथियों पर पड़ रहा है। तो अगर इन तिथियों पर आप जा करके मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना क्रिया कर लेते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। पूरे साल आपके घर में धन और अन्न के भंडार भरे रहेंगे। तो आपको क्या क्या लेकर जाना है, सबसे पहले आप कहीं पर नोट कर लीजिए कॉपी पेन में। गलती मत कीजिएगा, इसी वजह से बोल रही हूँ कि आप कहीं पर कॉपी पेन में लिख लीजिए। अगर आपने गलती की तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। और इस साल की जो महाशिवरात्रि पर्व पड़ने जा रहा है, इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग, पंचांग योग जैसे 18 योग बनने जा रहे हैं, जिनका फायदा आपको जरूर ही उठा लेना चाहिए। जिसके बाद मान के चलिए आपके जीवन की समस्त दिक्कतें तो दूर होंगी ही, साथ ही हर मनोकामना भी आप पूर्ण कर पाएंगे। तो सबसे पहली जो चीज आपको शिवालय पर लेकर जानी है वो है जल। अब कई लोग बोलेंगे कि दीदी जल तो शिवालय में भी मिल जाता है, तो जी नहीं, आपको अपने घर से जल लेकर जाना चाहिए अगर आप अपनी परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि अगर आप अपने घर से जल लेकर भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं तो जल के माध्यम से आप भोले बाबा से सीधे रूप से जुड़ सकते हैं। अपनी परेशानियों को बोलते हुए अगर आप इन जल को समर्पित करते हैं तो आपकी जो परेशानी है वो सीधे भगवान भोलेनाथ तक पहुँच जाती है। और जल ले जाते समय उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल लीजिएगा। इसका फल आपको 1000 कन्याओं को खाना खिलाने के बराबर मिल जाता है। दूसरी जो चीज भगवान भोलेनाथ को अर्पित करनी है वो है बेलपत्र। बेलपत्र बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। 3 पत्तों की तरफ से जो चिकना भाग होता है वही आपको भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना चाहिए। तीसरी जो चीज है वो है सफेद पुष्प। आप ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होता है, इसे जरूर चढ़ाइएगा। सफेद पुष्प इसलिए भी चढ़ाना चाहिए, अगर आप में कोई रोग लगा हुआ है, कोई बीमारी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो सफेद पुष्प महाशिवरात्रि के दिन जरूर अर्पित कीजिएगा। इसी के साथ सफेद चंदन ले जाना भी अनिवार्य होता है। महाशिवरात्रि के दिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ पर अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम ताजा कच्चा दूध लेकर जाइएगा। पका हुआ दूध नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही कच्चा दूध बहुत देर पुराना हो। आपको ताजा दूध अर्पित करना चाहिए। अगर वो खराब हो चुका है तो इससे आपको दोष लगता है। अगर आप अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो आप एक डिब्बे में काली मिर्च भर कर लेकर चले जाइएगा और उसे अर्पित कर दीजिएगा। एक लाल कपड़ा भी लेकर जाना है, उसमें लौंग, कपूर और मौली धागे से उसको बांध करके आपको अपनी जेब में रख कर लेकर जाना है। तो सिर्फ इतनी ही चीजें आपको शिवालय में लेकर जानी है। और 8 मार्च और 9 मार्च की तारीख पर अब आपको पूजा कैसे करनी है अब ये जानते हैं। पूजा में बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए लास्ट तक देखिएगा। जिन चीजों को मैंने आपको बताया है इन चीजों को तो आपको लेकर जाना ही है, और शिवालय से वापस क्या लेकर आना है वो भी आपको जानना है, जरूरी है। धन की प्राप्ति के लिए ये अति आवश्यक है। आपकी हर मनोकामना इससे पूर्ण होगी। इसलिए दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, पास वाला बेल आइकन प्रेस करके ओम नमः शिवाय अभी तक नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दीजिए। आप सबसे पहले मंदिर में जाएंगे और आपको क्या करना है, मंदिर जाने से पहले काले या नीले कपड़े आपको धारण नहीं करने हैं, वरना भगवान भोलेनाथ
भोलेनाथ आप पर क्रोधित हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सफेद रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ पर वहां पर पहुंचकर आपको अर्पित करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पतली धार बनाते हुए ही आपको भोलेनाथ पर जल को अर्पित करना है। अब आपको क्या करना है, भगवान भोलेनाथ पर चंदन लगाइए। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ती वाला बेलपत्र आपको समर्पित करना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र चिकने साइड से ही आपको लगाना है। इसके बाद सफेद पुष्प आपको चढ़ाना है और अगर आप दूध लेकर गए हैं तो उसे भी अर्पित कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, तांबे के पात्र में दूध लेकर भी हमें नहीं जाना चाहिए। अब दूध अर्पित और जल अर्पित सब चीजें आपने अर्पित कर दी। इसके बाद आपको क्या करना है, वहीं पर खड़े होकर 1008 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। 1008 बार नहीं कर सकते तो 108 बार कर लीजिए, 1108 बार कर लीजिए, लेकिन आपको वहीं पर खड़े होकर मंत्र जाप करना है। अब ये सब आपने कर लिया, अब क्या करना है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, एक डिब्बा काली मिर्च लेकर जो आप गए थे, उसमें से 1 मुट्ठी काली मिर्च आपको निकालनी है और शिव धार के पास में आपको उसे टच कर लेना है। इसके बाद इस काली मिर्च को आपको अपनी जेब में रख लेना है और बाकी का जो डिब्बा है वो आप अपना वापस रख लीजिए। अब आपको जो पोटली मैंने तैयार करने के लिए, काली मिर्च और लौंग वाली जो पोटली तैयार करने के लिए बोला था, उसको भी आपको शिव की धार से टच कर लेना है। इन सब काम को करने के बाद आपको क्या करना है, जो लोटे में जल आपने समर्पित किया था, अभिषेक किया था, वो जल बिल्कुल समाप्त कर देना है। लेकिन अब उसी लोटे में आपको शिव धार से जो जल गिर रहा है उसको थोड़ा सा जल आपको लोटे में ले लेना है। अब आप इस बात की चिंता मत कीजिएगा कि हमने जो जल समर्पित किया था वो तो नीचे गिर गया है, जो दूसरे लोग जल समर्पित कर रहे हैं वो जलधार में गिर रहा है। जो शिव जी के धार से जो भी जल गिर रहा है वो अमृत के समान हो चुका है। तो उस लोटे में आपको जल लेकर वापस अपने घर पर आ जाना है। ये सब चीजें वहां पर करने के बाद आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए वहीं पर कुछ देर बैठे रहना है, अपने मन की व्यथा बोलनी है। उसके बाद अपने घर पर आ जाएं। जो लोटे में जल था उसे अपने पूरे घर में अलग अलग जगहों पर आपको छींटे लगा देने हैं। पूरे घर में आपको इस अमृत जल का जो है छिड़काव कर देना है। इससे बिल्कुल ही नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। लाल रंग की जो लौंग वाली पोटली है उसे आप घर की तिजोरी में रख दीजिए। इससे धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। लौंग के साथ ही अब जो काली मिर्च आपने टच की थी, जो जेब में आप रख कर लेकर आए हैं, उसे वापस डिब्बे में रख करके आप घर के मंदिर में रख दीजिए। घर से बाहर जब भी आप कोई नए कार्य के लिए जाएंगे, किसी भी शत्रु के नाश के लिए आप चाहते हैं कि कोई शत्रु आपका काम ना बिगाड़े, घर से किसी भी कार्य के लिए आप बाहर निकल रहे हैं, तो 4 से 5 काली मिर्च के दाने अपने जेब में रख कर जाएं। आपका कोई भी कार्य अगर बिगड़ भी चुका होगा तो उसमें भी आपको सफलता हासिल होगी। पूरे परिवार का कल्याण होगा। घर में अगर किसी ने नजर दोष किया है तो वो भी दूर हो जाएगा। तो आपको महाशिवरात्रि के दिन इसी प्रकार से पूजा करनी है। गलती की कोई गुंजाइश मत छोड़िएगा। अगर कोई गलती होती है तो आपकी पूजा सफल नहीं मानी जाएगी, इसलिए गलती मत कीजिएगा। कोई चीज समझ नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, सेव कर लीजिए। इस वीडियो को परिवार के हर एक सदस्य के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।